सुबह के ठीक 9 बजे के टाइम पे मस्त से धूप खिल चुके हैं। गांव में भी बढ़िया सा जो धूप है वो आ चुका है और हम लोग अभी तैयार होके जाने वाले हैं तुनेटा, क्योंकि आज वेदांश का लास्ट टीका है। तो टीका लगेगा इसका 15-16 महीने का शायद, हाँ। तो वही लगेगा, उसके लिए मैं जा रही हूँ। इसके बुआ जी को बोला है मैंने, क्योंकि मैं उतना नहीं ले जा पाऊँगी इसको। बाकी सुबह सुबह वहीं चल रहे हैं, नाश्ता हमने कर लिया है तो फटाफट से चलते हैं। अभी इसके बुआ जी जो हैं वो रोटियां खा रहे हैं भाई, तो रोटी खा के आने ही वाले हैं। इसी के साथ साथ हम लोग जो है अपने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो सुबह सुबह चल रहे हैं हम बढ़िया सी धूप के साथ अभी तुनेटा की तरफ। थोड़ा उसकी बुआ जी आए नहीं तो हम उन्हीं को रुके हैं। बाकी चलते हैं, वेदू का टीका है तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या हाल चाल है। मेरा टीका तो 3 महीने में लग गया था और इस बार प्रेगनेंसी का जो टीका है वो एक ही लगेगा। चलिए भाई, भगवान जी के मतलब रास्ते में दर्शन होते हैं। और इसी के साथ साथ वेदांश के जो बुआ जी हैं वो भी आ गए थे। वह हेलो बुआ जी, कैसे हो? बढ़िया, मस्त हैं। तो बुआ जी को दे दिया है मैंने अभी वेदांश, और इसी वजह से बोला था मैंने इनको, क्योंकि मुझे ले जाने में ना दिक्कतें आती हैं। तो चले भाई, फ़िलहाल हम अभी नहर जा रहे हैं और पल्ली पार जाना है हमें यहाँ से। तो फटाफट से चलते हैं भाई, बाद में अगर भीड़ लग गई तो लेट हो जाएगा आने के लिए। यहाँ से तुनेटा जाने का जो रास्ता है दोस्तों वो पैदल है, और यहाँ से मतलब गाड़ी में जाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग पड़ जाता है, इसलिए हम पैदल ही लेके जा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है जिसकी वजह से गोदी में ले जाना मुश्किल हो रहा है। तो हमने जो है पीठ के बल वेदू को लेके जा रहे हैं, और इसको हम गढ़वाली में घुघती बोलते हैं कि घुघती में ले जा रहे हैं। बाकी वेदू भी मस्त एंजॉय कर रहा था भाई रास्ते का। और ये सामने का जो व्यू है ये मवाड़ गांव का, और बाकी खेत ही हैं, और ये ज़्यादातर यहाँ पे जंगल ही है। तो वो पल्ली पार से हम यहाँ तक आए हैं। ओह, तो चलिए जी, हम लोग पहुँच चुके हैं तुनेटा। और वेदांश का टीका था तो उसके लिए हम सवेरे सवेरे ही आ गए थे, क्योंकि बाद में भीड़ जग लग जाती तो जाने में फिर दिक्कत होगी। बाकी एनम जी जो हैं वो अभी पहुंची हमारी, तो जस्ट यहाँ पे थोड़ा दरवाजे वगैरह अभी खुला रहे हैं। और ये देखिए, हेलो जी, कैसे हो आप? तबीयत पानी लगे हैं। इनकी भी ड्यूटी लगी हुई है और आज यहाँ पर सोना सोना सा है और कोई नहीं आए हैं अभी। तो चलिए भाई, वेदू तो लगा हुआ अपनी मस्ती करने पे मस्ती। हेलो वेदू, तुम शर्ट पछाड़ने में ना ना लिते ठीक करो।
सामने जो आपको घर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे शादी वाला घर है और यहाँ पे डीजे लगा हुआ था क्योंकि आज यहाँ पे हल्दी सेरेमनी थी। आवेदो भाई डांस करते करते जा रहा था। तो यहाँ पे जो रामलीला का स्टेज है वो है। बाकी रामलीला तो मैं नहीं आ पाऊँगी रात को क्योंकि पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। बाकी सामने पे ये शादी वाला घर था जिसका वेदु पूरा एंजॉय उठा रहा है भाई। सोच रहा है कि हम शादी में जा रहे होंगे, बट हम यहाँ के रास्ते घर निकल रहे थे और मैंने सोचा कि छोटा सा शॉट एक यहाँ का भी मार दें। काफ़ी ज़्यादा लगी है दोस्तों। तो ये रहा भाई शादी वाला मस्त घर और मस्त लग भी रहा है यहाँ पे, है ना। तो चले जी, वेदु को घुगती में लेकर घर की ओर चलते हैं। अब थोड़ी देर बाद वेदु की जो बुआ जी हैं वो ले लेंगे वेदु को और ऐसे ही अदला बदली करके हम उसको घर तक लेकर आ गए हैं। तो अब आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। रूम में आकर मैं एडिटिंग ही करती हूँ जब वेदु सोया रहता है, तो ज़्यादातर अपना काम मैं इसी तरह निपटाती हूँ क्योंकि काम के साथ साथ मुझे देखो मतलब वीडियो के साथ साथ घर का काम, वेदु की तलाश मलाश जो भी होती है सब चीज़ देखनी होती है। तो मैं अपनी वीडियो के लिए तब टाइम निकालती हूँ जब मेरा जो वेदु है वो सो रखा रहता है और जब थोड़ा मेरी तबीयत सही रहे। अब वैसे तो ज़्यादातर मेरी तबीयत ख़राब ही रहती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मतलब मेडिकल ही उससे नहीं होती हैं। मतलब हमारा शरीर कुछ ऐसा होता है कि कमज़ोर रहता है और बाकी कुछ चीज़ ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं गाँव में या परिवारों में जो हमें झेलनी पड़ती हैं और उसकी वजह से भी हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं प्रेगनेंसी टाइम पे, जो मेरे साथ होता है। अब उस चीज़ को हम सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते हैं क्योंकि कई सारे लोग इसकी बेइज्जती करते हैं फिर, है ना। मतलब जो जो लोग नहीं मानते हैं। तो कुछ ऐसा ही है मेरे साथ भी। दर्द इसलिए भी नहीं होता कि ऑपरेशन है और इसलिए होता है, बट उतना नहीं होता है जितने उन कारणों से होता है जो कारण हम सोशल मीडिया पे डालना ज़रूरी नहीं समझते हैं। अब कमेंट की बात करूँ मैं तो कमेंट आ रखा था, बहुत सारे कमेंट आ रखे थे और मेरे से बड़ी काफ़ी सारी दीदी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था सेम जैसे आपके साथ हुआ है। अब मैंने कहा था कि वही जो मेरी डिलीवरी के टाइम जो ये दूसरी प्रेगनेंसी हो गई है वो एक मतलब पता नहीं था। अब जब हो गया है तो मैंने उसमें ये भी बोला था कि स्वामी जी के साथ काफ़ी टाइम से मेरा बातचीत थोड़ा ऐसे ही लड़ाई सी चल रही थी, तो ऐसे ही बोला था मैंने। तो एक अंजलि राणा ब्लॉग करके दीदी हैं, तो पहले तो दीदी मुझे आपके कमेंट देख के अफसोस इसलिए हुआ कि आप खुद एक यूट्यूबर हो और एक यूट्यूबर होने के नाते आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी को इस तरह के कमेंट करो। तो कमेंट में सामने पे लगा देती हूँ और बहुत ही भद्दा कमेंट है, मैं क्या बोलूँ इस कमेंट को, है ना। ऐसा कमेंट तो शायद मेरे जानने से तो नहीं करना चाहिए था। अब दीदी के शायद 2 बच्चे हैं, मैंने कल ही देखा था दीदी का चैनल, उनके भी 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे होने के बाद भी उन्होंने ऐसा कमेंट करा कि क्या बोलूँ मैं, कि लड़ाई करके पति के साथ सोई और सोने के बाद लड़ाई कर दी। तो आप ये बताओ दीदी आप किसके साथ सोते हो? बहुत गंदी चीज़ है ये। और सोने की बात ये सोशल मीडिया पे मैंने ऐसे नहीं डाली थी। अब जो प्रेगनेंसी वाली बात है ये सोशल मीडिया पे इसलिए डाली क्योंकि कल के दिन जो बच्चा आएगा वो इस दुनिया में आएगा, सब लोग उसको आशीर्वाद देंगे और मैं छुपा नहीं सकती थी उसको। दूसरी बात मैंने बोला था कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं हो रहा था जिसकी वजह से मुझे प्रेगनेंसी अनाउंस करना पड़ा। अब तीसरी बात कि जो लोग कमेंट करते हैं उनका जवाब हमें देना बहुत ज़रूरी होता है। एक यूट्यूबर होने के नाते मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर ना हूँ, लेकिन जितने भी मेरे साथ हैं मैं उन लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उनका जवाब देती हूँ और बहुत अच्छे लोग भी हैं मेरे साथ जुड़े हुए। लेकिन दीदी मैंने आपका कमेंट एक बार नहीं 2 बार नहीं बहुत बार देख लिया है, बट मैं इग्नोर करती हूँ कि मैं बोलती हूँ छोड़ो क्या क्या जवाब देना है ना, बोलते रहते हैं। बट कल मैंने आपका चैनल देखा था तो आप वीडियो बनाने की सोच रहे हो दीदी, लेकिन किसी को ऐसा नहीं गिराना चाहिए, है ना। सब लोग आगे बढ़ने के लिए यूट्यूब पे आते हैं और कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जो हमें अपने
परिवार की चाहे हमें परिवार के लोगों के सामने बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा झिझक होती है प्रेगनेंसी वाली बातें, लेकिन वीडियो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और वीडियो मुझे ऐसा पता नहीं है कि प्रत्येक बंदा देखता है, वो बंदा देखता है जो मेरे से बड़े हो। इसलिए मैं हमेशा वीडियो में रिस्पेक्ट से बोलती हूँ कि जो मेरे से बड़े होंगे माफ़ी चाहूँगी कि मैं ऐसी चीज़ें डाल रही हूँ वीडियो में, है ना। लेकिन आपका ये कमेंट बहुत ही भद्दा है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आप एक औरत हो के मुझे ऐसा बोली हो, वो भी पति के बारे में। बहुत बुरा लगा दीदी, ये कमेंट ऐसे नहीं करनी चाहिए आपको। मैं खैर मैंने कमेंट में भी आपका जवाब दिया था, लेकिन क्यों भाई, क्यों पड़े हो मेरे पीछे। मैंने कुछ ऐसा डाला नहीं था कि जिससे आपको कुछ दिक्कत हो। पर्सनली आपके लिए मैंने डाला नहीं था, है ना। जितना हो सके लोगों का साथ बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। आप भी एक यूट्यूबर बनने जा रहे हैं, तो जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको संभाल के रखिए, बहुत काम आएंगे। और इस तरह किसी की बेइज्जती करोगे, है ना। मैंने आपको बोला भी था कि आप किसी के बारे में नहीं जानते हो, आप उसको जज नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरीके का इंसान है या फिर किस कारण से उसकी लड़ाई हुई। पूछते वो बात अलग है, क्वेश्चन करते वो बात अलग है, लेकिन आपने किस तरह का जवाब दिया, ये बहुत गंदा कमेंट लगा मुझे, है ना। बाकी बहुत सारी दीदियां हैं बड़ी जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दीदी लोगों का जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं इस टाइम पे। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं प्रेगनेंसी अनाउंस करूँगी यूट्यूब पे तो बहुत सारे कमेंट आएंगे, और उसी के लिए मैं 5 महीने रुकी थी, है ना। तो बाकी दीदी धन्यवाद आपका भी मनोरंजन करने के लिए और ऐसे कमेंट करने के लिए। एक औरत हो के औरत के लिए ऐसा कमेंट बहुत ही बुरा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।